हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। आज मैं सिफलोस्पिन के थर्ड जनरेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो पीछे जाकर आप लोग देख सकते हैं। थर्ड जनरेशन टाइप्स ऑफ थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट सिफेक्सिम, दूसरा सेफ्ट्रियाजोन और तीसरा सिफाजिडमिन। आज मैं फर्स्ट सिफेक्सिम एंटीबायोटिक्स के बारे में बता रहा हूँ। सिफेक्सिम इज अ थर्ड जनरेशन सिफलोस्पिरिन एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सिफेक्सिम जो है थर्ड जनरेशन सिफलोस्पिरिन का थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स है, जो बहुत प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने का काम करता है। इट्स वर्क बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल लीडिंग टू बैक्टीरियल सेल वॉल। जो सेल सिंथेसिस करता है, तेजी से ग्रोथ करता है, उसको रोकने का काम करता है और उसको मारने का काम करता है। सिफेक्सिम इज इफेक्टिवली अगेंस्ट अ रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो इसका कॉमन यूजेज है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सच एज ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, ईयर इन्फेक्शन लाइक ओटिटिस मीडिया, urinary tract infection including incomplicated cystitis and pyelonephritis, throat infections such as pharyngitis, tonsil, gonorrhea for incompleted cases। थ्रोट इन्फेक्शन जैसे हो गया, टॉन्सिल बढ़ गया, तो उसमें भी इस एंटीबायोटिक का यूज हम लोग करते हैं। इसका डोज है, एडल्ट का है, टिपिकली 400 mg ओनली डेली फॉर डिवाइडेड इनटू 2 डोज। या तो 400 डेली ले सकते हैं, या तो फिर इन्फेक्शन के आधार पे हम उसको डोज को 2 भाग में भी विभाजित कर सकते हैं। और चिल्ड्रन का डोज इज बेस्ड ऑन बॉडी वेट, यूजुअली 8 mg kg डे, आइदर वंस डेली और डिवाइडेड इनटू 2 डोज। इन लोग का भी 8 mg चलेगा, बट इन लोग को भी इन्फेक्शन के आधार पे डोज को डिवाइड कर सकते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कॉमन डायरिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, पेट में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, कॉमनलेस एलर्जिक रिएक्शन, रेशेस, टीजिंग, वोमिटिंग, उल्टी हो सकता है, खुजली हो सकता है, दाने दाने टाइप हो सकता है। रेयर केस में होता है, जैसे सेवरल एलर्जिक रिएक्शन, एनाफिलैक्सिस हो गया, सिफ्रिटिडियम डिफिशियंसी, डायरिया हो सकता है। इसका कुछ प्रिकॉशन है, एलर्जिक अवॉइड इन एलर्जी टू सिफलोस्पिरिन पेनिसिलिन, और किसी को भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, सिफलोस्पिरिन का कोई भी एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। किडनी इम्पेयरमेंट, डोजेज एडजस्टमेंट में भी नीडेड। अगर किडनी इम्पेयरमेंट जिसका भी गुर्दे का बीमारी है, उसको जितना नीड हो, अगर डॉक्टर का सलाह के बाद ही एंटीबायोटिक्स का यूज करना है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, कंसल्ट और डॉक्टर के प्रोवाइडर बिफोर यूज, और इसको यूज करने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट लेना है। इंट्रैक्शन हो गया, एंटासिड में रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, वारफेरिन इंक्रीज टू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है, रिस्क हो सकता है इसमें। प्रोबेनिसाइड में इंक्रीज सिफिक्सिम लेवल को प्रोबेनिसाइड इंक्रीज कर सकता है। और इसका सेकंड है सिफ्ट्रियाजोन एंटीबायोटिक्स। Ceftriaxone is a third generation cephalosporin antibiotic used to treat a variety of bacterial infection। यह भी थर्ड जनरेशन का सिफलोस्पिन का थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स है। यह भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने का काम करता है, बहुत प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मेक इट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। बहुत ही बड़ा प्रकार का एंटीबायोटिक्स है, जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति इफेक्टिव है। Ceftriaxone work by inhibiting the synthesis of bacterial cell wall leading to cell death, और जो सेल वॉल बैक्टीरियल इन्फेक्शन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनको मारने का काम करता है और सेल डेथ कर जाते हैं। इसका कॉमन यूजेज है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन इंक्लूडिंग सेलुलाइटिस, ऑन्ड इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, स्पेशली दोज काउड बाय रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन सच एज ओटियोमाइलाइटिस एंड एस्पेक्टिव आर्थराइटिस। फिर मेनिंजाइटिस हो गया, पार्टिकुलरली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। गोनोरिया एज अ सिंगल डोज ट्रीटमेंट, गोनोरिया का सिंगल डोज ट्रीटमेंट किया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन सच एज पेरिटोनाइटिस, स्पेसिस में हो गया, इन केस ऑफ सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
फिर एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेने का प्रकार कैसे है, इसको कैसे हम यूज करते हैं। तो रूट के द्वारा यूज करते हैं, जैसे इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलरली। डोजेज वेरियस डिपेंड ऑन द इन्फेक्शन पेटेंट एज वेट एंड रीनल फंक्शन। इसका डोज जो होता है डिपेंड करता है एज कितना है, वेट कितना है, और गुर्दे का बीमारी तो नहीं है, किडनी का कोई फंक्शन में दिक्कत नहीं है। कॉमनली एडल्ट डोज रेंज ऑन 1 to 2 ग्राम वंस डेली और एवरी 12 आवर। इसका कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे डायरिया हो गया, नोजिया, वोमिटिंग हो गया, रश एंड पेन एट द इंजेक्शन साइट। वोमिटिंग हो सकता है, या तो फिर जहाँ भी इंजेक्शन पड़ेगा वहाँ पे इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। फिर सेवरल का एलर्जिक रिएक्शन, एनाफिलैक्सिस हो गया, क्लोस्ट्रीडियोस हो गया, डिफिशियंसी एसोसिएटेड डायरिया एंड रेयर केसेस ऑफ होमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। इसका कुछ प्रिकॉशन है। एलर्जी हो गया, should not be used in patent with known allergy to cephalosporin to several penicillin allergy. Renal impairment dose adjustment may be needed at patent with several renal impairment. The pregnancy and lactation may generally considered safe, generally safe है, but should be used only in clearly needed. अगर इसका जरूरत हो, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत हो, तभी इस एंटीबायोटिक्स का यूज करना है। ड्रग इंट्रैक्शन में कैल्शियम कंटेंट प्रोडक्शन, सिफ्ट्रियाजोन शुड नॉट बी मिक्स्ड विद कैल्शियम। सिफ्ट्रियाजोन एंटीबायोटिक्स को कभी भी कैल्शियम के साथ नहीं यूज करना चाहिए। कंटेंट सॉल्यूशन ड्यू टू नोट द रिस्क ऑफ प्रिसिपिटेट पार्टिकुलरली इन यूनिट्स, जैसे कि और ज़्यादातर ये बच्चों को ज़्यादा नुकसान होता है, इसीलिए कैल्शियम के साथ कभी सिफ्ट्रियाजोन एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना है। वारफेरिन में शुड बी यूज्ड ओनली इन क्लियरली नीडेड, और इसका एकदम ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत हो तभी इस एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। रेसिस्टेंट ओवर यूज द मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक इंक्लूडिंग सिफ्ट्रियाजोन कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन। और कभी कभी ये एंटीबायोटिक्स जो होता है सिफ्ट्रियाजोन, वो बैक्टीरियल स्ट्रेंथ को मजबूत भी बना देता है। तो इस एंटीबायोटिक्स को बिना डॉक्टर के सलाह का नहीं यूज करना चाहिए। It is important to use these antibiotics only when prescribed by the healthcare provider and to complete the full course of treatment. वही चीज हुआ कि डॉक्टर के सलाह के बिना कभी भी इस एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है, और जब भी यूज करना है तो इसका पूरा कोर्स को कंप्लीट करना है। थर्ड है सिफ्टाजिडमी एंटीबायोटिक्स। सिफ्टाजिडमी इज थर्ड जनरेशन सिफलोस्पिन एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यह थर्ड जनरेशन सिफलोस्पिन का एंटीबायोटिक्स है जो वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। इट इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग स्यूडोमोनास, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के प्रति ये इफेक्टिव होता है, स्पेशली स्यूडोमोनास एरिगोनोसा, एंड is often used in cases where resistant to antibiotic concern. Ceftazidime work by inhibit the synthesis of bacterial cell wall leading to cell death, और जो भी सेल वॉल इंक्रीज करता है उसको मारने का काम करता है, रोकने का काम करता है, और जिसके कारण सेल डेथ कर जाता है। इसका कुछ यूजेज है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज निमोनिया काउज्ड बाय सब्सिस्टेबल बैक्टीरिया, urinary tract infection including pyelonephritis, skin and soft tissue infection especially those caused by gram-negative organism, intra-abdominal infection often in combination with other antibiotics। अगर इंट्रा-एब्डोमिनल अगर पेट के अंदर में दर्द है तो इस एंटीबायोटिक्स को अदर एंटीबायोटिक्स के साथ कंबाइंड करके ही लेना चाहिए। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन पार्टिकुलरली दोज caused by Pseudomonas aeruginosa, septicemia, bloodstream infection caused by septicable bacteria, meningitis in some cases, particularly in neonates and immune compromised पेटेंट। ये केसेस पार्टिकुलरली बच्चों के लिए होता है जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेटेंट होते हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसको यूज कैसे किया जाता है, तो इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली यूज किया जाता है। इंट्रावेनसली मोस्ट कॉमन रूट टू सेवरल इन्फेक्शन, अगर सेवरल इन्फेक्शन है तो आईवी के थ्रू लेंगे, और कॉमन है तो इसको हम मसल्स के द्वारा लेंगे। इसका डोजेज जो है, डोज वेरियस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेवरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के सेवरिटी पर डोज डिपेंड करता है।
और एज पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है और किडनी फंक्शन पे डिपेंड करता है। टिपिकली एडल्ट डोज इसका होता है 1 to 2 ग्राम एवरी 8 to 12 आवर्स, और बच्चों का जो डोज होता है 30 to 50 mg पर केजी एवरी 8 आवर्स। इसका कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, रेसेस एंड पेन एट द इंजेक्शन साइट। इंजेक्शन साइट पर दर्द हो सकता है, रेसेस हो सकता है, खुजली हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है। इसका और सीरियस में होता है एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूडिंग एनाफाइलैक्सिस, कोलेस्टेरॉइड्स डिफिशियंसी एसोसिएटेड डायरिया एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इसका कुछ प्रिकॉशन है। एलर्जिक शुड नॉट बी यूज इन पेशेंट विथ नॉन एलर्जी टू सिफलोस्पिन और पेनिसिलिन ड्यू टू पोटेंट क्रॉस रिएक्टिविटी। और जो जिस किसी को भी सिफलोस्पिन और पेनिसिलिन से एलर्जी होता है तो ये क्रॉस रिएक्टिविटी कर सकता है। तो रीनल इम्पेयरमेंट डोज एडजस्टमेंट इन नेसेसरी इन पेशेंट विथ इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। ये एडजस्टमेंट हो सकता है डोज, बट इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन नेसेसरी होता है। Pregnancy and lactation generally considered safe but should be used only in clearly needed। ये तो बिल्कुल सेफ है, बट इसका अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तभी इस एंटीबायोटिक्स को प्रेगनेंसी के टाइम और लैक्टेशन के टाइम यूज किया जाता है। इसका कुछ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंट टू सेफ्टी में can occur particularly through the production of beta-lactamase enzyme by bacteria. In such cases, ceftazidime may be combined with beta-lactamase inhibitor like avibactam। कुछ इसके एग्जांपल है ceftazidime avibactam to enhance its efficacy। इसके कुछ ब्रांड हैं, जैसे फोटेज हो गया, टैजीसेफ हो गया, सेफ्टाज हो गया। And always consult healthcare provider for appropriate diagnosis, treatment and dosage recommended। और हमेशा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के सलाह के बाद ही कुछ एंटीबायोटिक्स को लिया जाता है, जैसे 3 हो गया सिफेक्सिम हो गया, सिफ्ट्रियाजोन हो गया, सिफ्टियाजिडिमी हो गया। तो बिना फार्मासिस्ट या कोई भी डॉक्टर के सलाह के या कोई भी हेल्थ केयर हो उसके सलाह के बिना कोई भी एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना चाहिए। थैंक यू।